स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हम लोग शोथ व्याधि पे चर्चा कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने वातज शोथ की चिकित्सा देखा और उसमें लक्षण देखे, हेतु देखे, और उसके बाद में वातज शोथ, पित्तज शोथ, कफज शोथ, यह हम लोगों ने कल देखा। तो अभी मैं कुछ ना अलग अलग द्वंद्व शोथ के लिए, सन्निपातज शोथ के लिए, अभिघातज शोथ के लिए और विशज शोथ के लिए मैं कुछ कुछ चिकित्सा बताऊंगा, जो मतलब एक तरह से ऐसे फॉर्मूले हैं ना जिसका प्रयोग करने से तुरंत फायदा होता है और 100% फायदा होता है। तो अभी जब द्वंद्व शोथ रहता है, जिससे कि वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, ऐसे दो दो दोष के जो संसर्ग से जो दो शोथ होते हैं, उसमें जैसे कि वात पित्तज है तो उसमें दाह होगा, पित्त वाले भी सिम्टम होंगे और वात वाले भी सिम्टम होंगे। वात पित्तज है तो उसमें शूल होगा, रुक्षता होगी, कालापन होगा, फिर उसके बाद में दाह पाक, लालिमा, राग, ये सब भी होगा, और बर्निंग सेंसेशन भी होगा, ऐसा शोथ होगा। जब वात कफज होगा तो उसमें वात के भी सिम्टम होंगे, कफ के भी सिम्टम होंगे, जैसे कि उत्क्लेश होगा, छर्दी होगा, फिर अतिसार होगा, कफ वाले भी सिम्टम है, शोथ भी होगा, शूल भी होगा, ये भी सिम्टम्स दिखेंगे। इसी तरह से पित्त कफज वाला होगा तो उसमें दाह पाक भी होगा और मंद मंद वेदना भी होगी, और बहुत ज्यादा उसमें स्वेलिंग जो रहता है वह बहुत ज्यादा कड़क रहेगा, जड़ रहेगा कफ की वजह से। तो ऐसे द्वंद्व शोथ रहते हैं जो जो दो दो दोषों के प्रीडोमिनेंस से होते हैं। इसी तरह से सन्निपातज शोथ में तीनों दोषों के रहते हैं। तो इसमें हम लोग की चिकित्सा जो है यह कुछ अलग होती है। तो इसमें द्वंद्व शोथ के लिए और सन्निपातज शोथ के लिए मैं कुछ आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो हर्बल ट्रीटमेंट है जिससे बहुत अच्छा फायदा होता है। तो पहले तो काला निर्गुंडी जो रहता है उसका रस लेना है, निर्गुंडी का रस लेके तिल के तेल में या फिर घी में डाल के, और फिर उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल के, और उसके बाद में ना मिक्स करके, और उसका काढ़ा को तेल या घी डाल दिया है और वह पीने के लिए दे दिया, थोड़ा सा देना है। तो ये सुबह शाम दे दिया, मतलब 10 ml, 10 से 40 ml तक देना है, और तेल और घी जो है वो 1-2 चम्मच ही देना है, अग्निमान्यता ना करे। और काली मिर्च इसलिए डाला है कि प्रमाथी गुण है और शोथ को वह कम कर देता है। तो ऐसा देने से द्वंद्व शोथ है, भले वो कैसा भी तरह का शोथ हो, द्वंद्व शोथ है, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, और सन्निपातज शोथ है, वात पित्त कफ, तीनों वाला है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से गुड़ुचि सत्व जो रहता है, जिसको हम अमृता सत्व बोलते हैं, और उसी तरह से मरीच का भी सत्व मिलता है। इन दोनों को मिक्स करके और तुलसी का रस इसके साथ में और घी थोड़ा सा डाल के अगर दे दिया जाए तो द्वंद्व शोथ है और सन्निपातज शोथ है, इसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से जो पुनर्नवा का जो पत्ता होता है उसमें थोड़ा सा पुनर्नवा का मूल और पुनर्नवा का पत्ता लेके और उसका काढ़ा पी के फिर वह पीने के लिए देना, तो इससे द्वंद्व शोथ है या सन्निपातज शोथ है उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और इसी को कूट के और इसका कल्क को लेप लगाने से भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से जो अर्क के पत्ते होते हैं, अर्क पत्र होते हैं, उसको ना थोड़ा सा ये घी में ऐसे थोड़ा सा गर्म करके, और वहां पे थोड़ा सा घी डाल के, घी में ऐसे या तेल में ऐसे पका के, और जहां पर भी सन्निपातज शोथ हुआ है या फिर द्वंद्व शोथ हुआ है, अगर स्थानिक हुआ है वहां पे बांध दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अदरक का रस या तुलसी का काढ़ा बना के और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के, काढ़ा में दूध डाल के, और वह पीने के लिए दे दिया। तुलसी का रस, फिर से मैं बताता हूँ, अदरक का रस या शुंठी का रस, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के पीने के लिए दे दिया, तो वह द्वंद्व शोथ या सन्निपातज शोथ में बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से त्रिफला का काढ़ा में शिलाजित मिक्स करके अगर पीने के लिए दे दिया तो ये सन्निपातज शोथ को बहुत अच्छी तरह से ठीक कर देता है। इसके बाद में आता है अभिघातज शोथ, जो इंजुरी की वजह से अगर हो जाता है, कहीं पर भी चोट लगने की वजह से सर्वांग शोथ हो रहा है या स्थानिक शोथ हो रहा है, तो उसमें हम लोगों को ये पहले तो देखना है कि शस्त्र आदि से शोथ हुआ है क्या। जैसे कि पुलिस ने मारा, लाठीचार्ज किया और चोट लग गई, या फिर गोली से लग गया, या फिर कांच का टुकड़ा लग गया, किस तरह का शल्य है उस तरह का हमें देखना पड़ता है। और उसके बाद में इसमें छेदनवत वेदना हो रही है, भेदनवत हो रही है, फिर किस तरह की वेदना होती है उसको पहले तो हमें डिसाइड करना चाहिए। अगर ना बहुत ज्यादा खींच के जैसे कि पीड़न करके अगर शोथ हुआ है, पीड़न करके ऐसे अभिघात हुआ है और रस्सी से बांध के, तो उसमें क्या करना है कि आम्र हरिद्रा, रक्त बोल जो रहता है, जो कुमारी को सुखा के, एलोवेरा जेल को सुखा के जो रक्त बोल होता है वह ले लेना है, आम्र हरिद्रा लेना है, और फिर जो रक्त चंदन होता है वह ले लेना है, और इन सबको मिक्स करके और इसका लेप लगाना है। तो इससे ना जहां पर भी शोथ हुआ है वह कम हो जाता है। हल्दी का भी अगर लेप लगा दिया जाए ना तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से शालमली का जो पत्ता होता है उसमें थोड़ा सा हिंगुल डाल के मिक्स करके उसका लेप लगा दिया जाए, तो जहां पर भी
खींचने से, पीड़न करने से जो शोथ हुआ है उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से इसबगोल को पानी में थोड़ा सा पका देना है, पानी में थोड़ा सा गर्म कर देना है और उसको मंदोष्ण थोड़ा थोड़ा लेप लगाना है। तो इससे भी जो पीड़न करने से, रस्सी से बांध के जो शोथ हो जाता है, और पहले के जमाने में राजा लोग जो थे ना वो बेड़ियों से बांध देते थे या रस्सी से बांध देते थे, उसकी वजह से शोथ हो जाता था। तो ऐसे ही जो बताया गया है उसको करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर कभी कभी भल्लातक का बीज लग गया, भल्लातक लगने की वजह से शोथ आ गया, या भल्लातक का बीज खा लिया किसी ने और शोथ आ गया है, या किसी न किसी तरह से भल्लातक का शोथ है, तो उसमें क्या करना है कि मक्खन लेना है, तिल लेना है और दूध लेना है और चीनी डाल के और वह लेना है और या फिर काली मिट्टी का लेप लगाना है। जब भी भल्लातक के बीज से शोथ आ जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई व्याधियों में भल्लातक का तेल लगाना पड़ता है और उसमें सूजन आ जाती है, तो उसमें काली मिट्टी का लेप लगा दिया ना तो वो शोथ कम कर देता है। और इंटरनली क्या करना है, तो मक्खन लेना है, तिल लेना है और दूध लेना है और चीनी डाल के वो पीने के लिए देना है। तो यह एंटीडोट है, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर पत्थर लग गया या फिर लकड़ी लगने की वजह से सूज आ जाता है, या फिर लाठी चार्ज हो गया उसकी वजह से सूजन आ जाती है, तो वहां पे पानी डालना है और जो हल्दी होता है, हल्दी को थोड़ा सा पानी में गर्म करके और वह लगा दिया, तो उससे ना शोथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो ये काला नमक होता है, काला नमक में और सरसों को ऐसे पीस के उसका लेप लगाएं, तो कोई भी तरह का जो सूज होता है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर इसी तरह से विषज शोथ, किस तरह का विष का सेवन किया गया है, स्थावर विष है या जंगम विष है, उसको देखना पड़ता है। और अगर सविष प्राणी ने काट दिया है तो उसका एंटीडोट हमें देखना पड़ता है कि क्या है। तब भी हमें यह देखना पड़ता है कि संयोगजन विष में अगर हो गया है तो उसमें अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो जो अगत तंत्र में जो भी मेडिसिन है उसका प्रयोग कर दिया जाए। अगर स्थावर विष का सेवन हो गया, फूल और पत्ते और फल ये सब का सेवन करने से हो गया तो जंगम विष का प्रयोग करते हैं, जंगम विष का हो गया तो स्थावर विष का प्रयोग करते हैं। जहर को जहर ही करते हैं लेकिन वो योनि अलग होता है, तो उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से सभी प्रकार का जो सूजन है उसमें जो कंटकारी का रस होता है या फिर नीली वनस्पति का रस होता है वो लगाने से जो सूजन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से काला धतूरा का जो पत्ता होता है उसमें थोड़ा सा चूना डाल दें, पत्ते का रस को निकाल के धतूरा के रस से में चूना मिक्स करके और उसका लेप लगाने से सभी तरह का जो शोथ है, स्थानिक शोथ है, वो कम हो जाता है। इसी तरह से लोहे का जो किट होता है, जो मंडूर रहता है, उसको तपा कर और या फिर मंडूर का पूरा ऐसा पत्र लेके और उसको गोमूत्र में गर्म करके और गोमूत्र में डुबाना है। और उसके बाद में क्या करना है कि उसको छान लेना है और उसके बाद में अश्वगंधा वनस्पति का मूल का चूर्ण लेना है और जो बकरी का जो लेंडी होता है, जो मल होता है, उसका चूर्ण एकत्र करके और वो बकरी के दूध में, बकरी के मूत्र में मिक्स करके वह लेप लगाने से यह हर तरह का असाध्य सूजन में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो मोरचूद होता है, सस्यक होता है, उसमें शुंठी डाल के और गर्म पानी में मिक्स करके और उसका लेप लगा दिया जाए तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। शुंठी और सस्यक, मोरचूद जो बोलते हैं मराठी में, सस्यक ब्लू वेट्रियोल जो बोलते हैं, उसको मिक्स करके कॉपर सल्फेट उसको मिक्स करके शुंठी के साथ अगर लेप लगा दिया जाए ना तो वो हर तरह की सूज में बहुत अच्छा काम करता है। अभी मुझे और भी बताना है, वो मैं कल बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो मेरे पास सर के नोट्स हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग अवयवों के शोथ हैं, उसमें अलग अलग उपाय बताए हैं, वो मैं कल के लेक्चर में करूंगा। अभी मैं आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देता हूँ, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद धीरे धीरे रोज रोज पढ़ेंगे, एक ही दिन सब मैं बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। उग्रसेन जी बोल रहे हैं कि मराठी में अजवाइन को ओवा बोलते हैं। ये मुझसे एक ही चीज को व्हाट्सएप पे 20 बार पूछ चुके हैं, ओवा अजवाइन ये क्या है। अजवाइन ही बोलते हैं, आपका बात सही है, लेकिन कितना बार मुझे बताएंगे, मतलब मुझे याद करवा रहे हैं आप। शायद आपको लगता है कि मुझे याद नहीं है, या फिर मैं जानबूझ के आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ। मैं ना पेशेंट में बिजी रहता हूँ, मुझे परेशान मत करिए उग्रसेन जी। अगर आप समझदार हैं तो मुझे ये समझिए मेरा भी काम रहता है, मैं दिन भर आपका व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। मतलब मुझे अब ये मैसेज अब फिर से नहीं आना चाहिए। डॉक्टर मुकेश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरिता मैम बोल रही है अनाफ्लेक्टिक रिएक्शन कौन सा शोध समझे। इसमें तो विषजन्य
ऐसा समझना चाहिए। विषजन्य शोथ, ऐसा समझना चाहिए। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। अनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हुआ है तो किस मेडिसिन से अनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हुआ है वह भी हमें देखना पड़ता है ना, मेडिसिन का कुछ रिएक्शन होता है। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रवण त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूं, फिर हम लोग 8:15 फिर मिलेंगे। विजू जी नमस्ते प्रणाम आपको। अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूं, कल हम शोध पे और चर्चा करेंगे, क्योंकि आज एक एक टॉपिक हमें कवर करते जाना है। आज मुझे द्वंद्व और सन्निपात शोध के बारे में बताना था, अभिघात शोध के बारे में बताना था। कल मैं एक एक अवयव से रिलेटेड जो शोध है, जैसे कि हृदय का शोध है, फिर फुफ्फुस का शोध है, उसको आयुर्वेद में कुछ कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट बताया गया है। सर्वांग शोध का तो हम लोग करते हैं, लेकिन अवयव के शोध बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वह हम लोग कल देखेंगे। जैसे वृक्क का शोध रहता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस रहता है, पाइलोनेफ्राइटिस रहता है, तो उन सब में हमें वो तरह का शोध में हमें किस तरह से विचार करना चाहिए, ऐसा हमारे सर के नोट्स से मिला है, मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूं, मैंने अपना नंबर दे दिया है। जो भी इररिलेवेंट क्वेश्चन है वह अपने पास रखे, मुझे उससे परेशान मत करिए, ठीक है। और जो भी आपको जरूरी क्वेश्चन पूछने वो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।